हेलो, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप? सब बढ़िया? आप सब बढ़िया होंगे। हम बात कर रहे थे मिसलेनियस चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें क्या बोला गया है कि प्रूव दैट, सिद्ध करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। फिर हम एलएचएस वाला पोर्शन ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग माइंड में थॉट्स आते हैं कि हमें किस तरह से साइन तक पहुंचना है। पहली बात, अगर आप फर्स्ट मेथड का आप यूज करें, मेथड नंबर फर्स्ट में, तो आप यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप वहां पे क्लियर है कि मुझे किस रास्ते से जाना है। ओके। मेथड नंबर 2 में आप क्या कर सकते हैं कि दोनों को आप 10 में चेंज कर दें डायरेक्टली। भाई साइन इनवर्स 18/17 है, इसको भी 10 इनवर्स में चेंज करो। और साइन इनवर्स 3/5 है, इसको भी 10 इनवर्स में चेंज करो। होगा क्या? फिर आपके पास में 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होगा वो हम अप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्टली हमारा जो आंसर आएगा वो 10 इनवर्स में आएगा। मीन्स आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? आरएचएस मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आप पे, आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं, इसको कैसे सोल्व करना चाहते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। ये दो हमारे पास में तरीके हैं फिलहाल के लिए, अलग अलग मेथड्स हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं सर हम, बात तो वही है, क्योंकि अगर हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो आंसर साइन इनवर्स में आएगा, मतलब साइन इनवर्स को फिर 10 में चेंज करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ हाँ यार, करना तो पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए? 10 में चाहिए। तो फिर ये होता है कि यार 10 को हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली साइन इनवर्स को, मतलब मेथड नंबर 2 ही अप्लाई कर दें। दोनों साइन को 10 में चेंज करो और फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो और हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर हमें साइन में आंसर आएगा, लास्ट में जाकर 10 में चेंज करना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अल्टरनेट एक साथ में कोई ना कोई मेथड निकल के आ जाता है कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री वगैरह तो ये ऐसा ही होता है, इसमें तो कोई भी मेथड आप अप्लाई करो, हम आंसर आ ही जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं वो आप पे देख लीजिएगा, बाकी मैं कोई भी एक मेथड इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। चाहो तो मैं सेकंड वाला कर लेता हूँ कि लेट, मैंने किया यहाँ पे लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू, मैंने इसको थीटा मान लो या एक्स भी मान सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्स मान लिया तो मुझे मिलेगा यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल टू 18/17। ओके। अब यहाँ पे आप वही एक बार ट्राइंगल बना सकते हैं कि सर राइट एंगल ट्राइंगल से हम कैसे कैसे यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ लोगों के माइंड में आता है कि डायरेक्टली सर टेन निकालने के बजाय हम कॉस निकाल लें, फिर कॉस से हम टेन निकाल दें, वो भी चलेगा, क्योंकि फिर वहां पे पाइथागोरस वगैरह आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो सकता है कि cos x बराबर क्या होगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। गॉट इट एवरीवन? तो √1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर, ये भी चलेगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 64 अपॉन, यहाँ हो जाएगा 2/9, स्क्वायर करेंगे तो 2/9। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम लिया। देखो बच्चों को थोड़ा समझाने के लिए टाइम तो लगता है। 2/9 माइनस का 64, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में 2/9। अच्छा, इसको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 2 to 5। देखो यहाँ से 9 में से 4 गए तो 5, और यहाँ पर 2, और ये 2 to 5 किसका होगा? 15 का। ये 15/17 निकल के आएगा एक्चुअली में। मतलब हमारा टारगेट तो 10x है भाई। तो 10x में क्या होता है? साइन एक्स अपन कॉस एक्स। अच्छा सर ये तो लंबा प्रोसेस हो गया। मैंने कहा था आप या तो पाइथागोरस यूज कर लो तब भी चलेगा, और ये भी एक तरीका है कि 8/15 हमारा आंसर आएगा, और 8/15 आएगा तो यहां से मुझे x चाहिए एक्चुअली में, तो x इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। ओके, ये चलेगा। एक तरीका तो मैंने इसमें बता दिया। एंड देखो सेकंड में क्या करने वाले हैं हम कि साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे y मान लिया, तो साइन y इज इक्वल टू 3/5। अच्छा, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ,
ये वो आप है ना यहाँ पर भी कर सकते हो, ये वाले पोर्शन में भी कम, कोई भी नाम दे दिया अपनी मर्जी से, ए बी सी, या पे एंगल वाई नाम दे दिया। हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब ये 3 है और ये 5 है। ओके, तो पाइथागोरस हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी में आपको पता चल रहा है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB, ये BC लिख देते चलो, BC प्लस AB का होल स्क्वायर। गॉट इट एवरीवन? तो यहां से क्या मिल जाएगा, AC आपके पास में 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC, तो आप में चाहिए BC स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 25, ये BC स्क्वायर और ये 9। ओके, 9 को उधर भेज दिया, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा 16 और ये BC स्क्वायर। तो BC का जो वैल्यू है, जो एक्चुअली में √16 मतलब 4 मिल जाएगा। तो अगर हम tan x की बात करेंगे तो tan x क्या होता है, P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटा कर्ण। लंब कौन है, AB, चलो लिखता हूँ, लंब बटा आधार। ओके, तो AB का वैल्यू कितना निकलेगा मेरे पास में, यहाँ से देखो आप, AB का वैल्यू 3 है और BC कितना निकला 4। यहाँ पे x नहीं है, वहां पे y लिया अपन ने, यहाँ पे क्या लिया बेटा, सॉरी, यहाँ पे लिया हमने y। ओके, तो y का जो वैल्यू है वो क्या निकल जाएगा मेरे पास में, tan इनवर्स 3/5। मतलब ये बेसिक कैलकुलेशन से पूरी, देखो टाइम तो उतना वैसे भी लिखना है मेरे हिसाब से ना, मेथड नंबर फर्स्ट भी ज्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी आप दोनों से देख लेना, क्योंकि मैंने इस मेथड से कर दिया, दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए। तो आइए LHS बराबर, अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है सबको, यहाँ पे x बराबर हमने साइन इनवर्स लिखा था, और यहाँ पर x बराबर क्या मिल गया मुझे, tan इनवर्स। मतलब ये वाला साइन इनवर्स इस tan इनवर्स में चेंज हो गया, मतलब tan इनवर्स 8/15 प्लस, फिर हम बात कर लेते हैं इस y की। तो ये वाला देखो आप, ये वाला y किसके बराबर हो गया, इस y के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ हम लिख देंगे tan इनवर्स 3/4। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, याद है सबको। तो 8/15 प्लस 3/4, 1 माइनस 8/15, 3/4। ये फॉर्मूला कौन सा होता है, क्योंकि साइड में लिखना चाहिए, जगह नहीं है हमारे पास में। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस का xy। चलिए भाई, लास्ट स्टेज पे हम पहुंच गए लगभग, इसमें वापस ब्लैक पेन ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला में लिख दिया। अब tan इनवर्स, एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आप डायरेक्ट लेना, मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 मतलब 60, 60 को मल्टीप्लाई करो इससे, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 4 जा 32 प्लस 15 3 जा 45। ओके, 45, यहाँ पे एलसीएम लिया 60, ये 60 माइनस मल्टीप्लाई करो 8 3 जा 24। ओके, गॉट इट। देखो 60 से कैंसिल आउट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। tan इनवर्स ऐड करो, देखो 5 2 7, 3 4 7, माइनस करो इसको, क्या कितना मिलेगा यहाँ से, ये 6 मिलेगा, और 5 में 2 गए तो ये 3 मिलेगा। ओके, मतलब यही तो हमें चाहिए था। देखो आप, तो LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पर लिख देंगे हम हैंड प्रूफ, ये हमारा आंसर हुआ। अब देखिए, दो स्टेप, किसी में ज्यादा किसी में कम, ये थोड़ा सा ये आप पे डिपेंड करता है, कुछ लोग जल्दी थोड़ा शॉर्टली चल जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा ये पाइथागोरस यूज किया, यहाँ पे पहले कॉस निकाल लिया, फिर साइन से साइन अपॉन कॉस करके tan निकाल दिया, तो ये भी बेटर है, क्योंकि मैंने दोनों में अलग अलग तरीका इसलिए बताया, आप समझ जाओ। बाकी आप कोई सा भी एक अप्लाई कर सकते हो, हर जगह दोनों जगह ऐसा करके, ऐसा मतलब यहाँ पर भी y का वैल्यू निकाल सकते थे, और दोनों में हम पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट मेथड में मैंने क्या कहा कि दोनों में आप ऐसा करो, ये कुछ करो मत, साइन इनवर्स और x प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओ, और डायरेक्टली हमारा आंसर आएगा साइन इनवर्स में, और लास्ट में साइन इनवर्स को चेंज कर देना tan इनवर्स में। ओके, तो वो भी एक बेटर है। तो ये मैं आपको कंसेप्ट इसलिए दे रहा हूं अलग अलग, क्योंकि आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, ओके गाइज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 5 14 कहां से आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसका इसी का मिस्ट्री का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में क्या है,
देखिए हमें वही प्रूफ करना है कि टू प्रूफ, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है डियर्स? मेरे को सिद्ध करना है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, मतलब कॉस में ही आंसर चाहिए। तो यहाँ पर तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओके, यहाँ तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है तो चलो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है? कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। हम क्या जानते हैं? हम वी नो दैट, लिख देते हैं वी नो दैट। क्या जानते हैं साहब हम? कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई। जब प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस आता है, याद है? √1 - एक्स स्क्वायर √1 माइनस का वाई स्क्वायर। एक्स के लिए काम ये करेगा और वाई के लिए काम ये करेगा। तो एलएचएस इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा? कॉस इनवर्स 4/5 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस ऑफ √1 माइनस, चाहो तो आप डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हो 16/25। इतना तो हमें अलाउ है, इतना तो हमें अलाउ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके बच्चों, चलिए तो यहाँ पे 1 माइनस का, अच्छा 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144 और ये 169, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉस इनवर्स, अच्छा इसको चाहो तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं हो रहा तो कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो। ये 48 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 13×5 65 और माइनस ऑफ, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 माइनस का 16/25 मल्टीप्लाई ऑफ 169 माइनस का 144/169। ओके, ये कॉस इनवर्स 48 65 माइनस, यहाँ पे देखो माइनस करेंगे ना, एक बार लिख देता हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। 9/16 मल्टीप्लाई या 169 माइनस करो, कितना मिलेगा? 525। ओके, 25 मिलेगा। तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ऑफ 3/4 और 5/13। कोई प्रॉब्लम है क्या? सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया भाई अपन ने? ऐसे माइनर मिस्टेक देखो अब आप लोगों से हो सकती है, जो मुझसे हो जाती है ना ये। तो ये हम काम तो सही कर रहे हैं लेकिन लिखना कुछ और चाह रहे हैं, लिख और कुछ दिया। देखो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर भी 25 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? चेंज होगा, क्या आएगा? 5 आएगा। बस मैथ में यही है, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक जो होती है ना, सिली मिस्टेक ही हमें मतलब बर्बाद कर देती है और कुछ नहीं है। तो कॉस इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा? 48/65। देखो कुछ बच्चों को माइनस 5 से 5 कैंसिल आउट करने की भी आती है, मत करो ना। क्यों? क्योंकि इसको नॉर्मल लिख दो, ऐसा करके लिखा, यहाँ पे नीचे भी क्या लिख दिया? 65। ये हमारे लिए इजी क्यों हुआ बताओ? क्योंकि एलसीएम सेम रह जाएगा ना। जब एलसीएम सेम रहेगा तो हमारे लिए इजी है, क्योंकि 65 लिया एलसीएम, न्यूमरेटर में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा करके नॉर्मल लिख दिया हमने। ये लो कॉस इनवर्स माइनस किया, ये 3 और ये 65, हैंस प्रूफ। ये लो साहब, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। गॉट इट एवरीवन? तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया। अच्छा कुछ पढ़ते हैं ना, जबरदस्ती इसको घुमा देते हैं, जैसे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में इसमें देखोगे ना, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में क्या कर रखा है? मैंने शायद एक दो बार देखा था, तो ये साइन में चेंज कर रखा है, फिर साइन में चेंज करने के बाद में फिर फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर बाद में चेंज करो। यार क्या मतलब इतना टेंशन करने की क्या जरूरत है? इतना हमें करना ही नहीं है। नॉर्मल हमसे कॉस में आंसर पूछा है, कॉस में आंसर दे दिया, दैट सिंपल। ओके, कोई इश्यू? नो इश्यू, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 वैसे ही यहाँ पे एडजस्ट तो नहीं होगा हम, क्योंकि इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग एक ही पेज पे एक आएगा अच्छे से। ठीक है, पेज की कोई इश्यू नहीं है, पेज हम कितने भी ले लेंगे। वही हमारा क्वेश्चन क्या है कि तो प्रूफ में क्या करना है? सिद्ध करना है कि cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, देखो आंसर चाहिए साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स 56/65, ये हमारा क्वेश्चन। फिर हम लेंगे एलएचएस लेंगे कि cos इनवर्स
12 है, ये 12 दिख रहा है क्या आपको? ऐसा तो नहीं कुछ और लिख दें आप, मैंने लिखा हुआ 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। फिर हमारे पास में आंसर चाहिए। देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन में ना आपके लिए बहुत बढ़िया बात यह है कि हमें आंसर पता होते हैं। देखो मुझे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके यहां तक पहुंचना है, मेरा टारगेट ये है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि सर मैं अगर साइन में ही चेंज कर दूं दोनों को, जैसे कॉस साइन एक तो है ऑलरेडी, इस कॉस को चेंज कर दूं साइन में, साइन का फॉर्मूला लगाऊंगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बिल्कुल अच्छा सोच रहे हो आप, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, चलो ले लेते हैं कि कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू, मैंने थीटा लिया, तो कोस थीटा इक्वल टू 12/13। क्या करना चाहोगे, यहाँ पे पाइथागोरस वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि साइन थीटा हम इतना जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। भाई इसको क्यों लिख रहा हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अब स्क्वायर करेंगे बेटा तो 12 का 144 और 169। ओके, तो एलसीएम ले लो, 169 169 144, ये 25 बनेगा और ये 69 बाहर निकल जाएगा 5/13। कोई इश्यू है ये? चलिए, तो थीटा क्या मिल जाएगा मुझे, साइन इनवर्स 5/13। बहुत बढ़िया। क्या हुआ कि थीटा हमने यहाँ पे लेट किया और थीटा यहाँ पर लेट किया, मतलब कॉस इनवर्स किसमें चेंज हो गया, साइन इनवर्स में। तो हम लिखेंगे LHS इक्वल टू, अब लिख देंगे इसको साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। फॉर्मूला क्या लगा देंगे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो प्रॉब्लम। ओके चलते हैं। तो साइन इनवर्स क्या होगा, x मतलब 5/13 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का 9/25 प्लस 3/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5 का 25 और ये 169। ओके, ये ब्रैकेट में ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बढ़िया, चलते हैं। तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स 5/13 मल्टीप्लाई जो चल रहा है चलने दो, यहाँ पे 25, तो 25 माइनस का 9 प्लस 3/5 और 169 माइनस का सॉरी 25। ओके क्या हो भाई, साइन इनवर्स 5/13। देखो यहां से अगर आप बाहर लोगे ना तो ये 6, चलो बाहर मतलब एक बार चल कर देते हैं आपके लिए, ठीक है, इतना तो चलेगा। फिर क्या आएगा, प्लस का 3/5, यहाँ पे बनेगा मेरे पास में 144/169। देख लो 9 में से 5 गया तो 4, फिर ये बचेगा 4 और 144, ये 144 है बच्चों। ओवरलैपिंग हो गई क्या? चलो भाई कर देता हूँ, दोबारा से लिख देते हैं, चलिए कोई बात। ये 144 गॉट इट। चलो वैसे भी पेज तो खराब होना ही है, तो 5/13 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस 3/5 12/13। ओके, कुछ कैंसिल आउट हो रहा तो कर दीजिए, बाकी ना कर दो ज्यादा बेटर है। मैंने आपको पहले भी कहा था एलसीएम लेने में हमारे लिए इजी हो जाएगा ये, क्योंकि 20/65 प्लस का 36/65। ओके, तो साइन इनवर्स एलसीएम लिया 65, तो 20 प्लस का 36 एज इट इज लिख दिया, और इस साइन इनवर्स ऊपर ऐड किया 6 5 65। देखो कितना इजीली हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। हैंस प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या किया मैंने, साइन में चेंज कर दिया कॉस को, क्योंकि हमारा आंसर सब साइन में चाहिए। अच्छा कई बार ऐसा होता है, देखो यहाँ कॉस यहाँ साइन और यहाँ पर tan आ जाता है, ओ हो, तो फिर क्या करें? तो वो वाली बात है कि दोनों को tan में चेंज करो, हमारा आंसर डायरेक्ट tan में आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, बट ये नॉर्मल जो बेसिक जैसे फॉर्मूला ये है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम जानते हैं बचपन से। क्या जानते हैं? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, थैंक यू गाइस सो मच। और आप बराबर देखते रहिए, कोई भी डाउट्स, कोई भी आपको समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस करें इस वीडियोज में, तो प्लीज प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा किस तरह में ये समस्या आ रही है। और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं सारे चैप्टर्स अपलोड करूंगा। कई बार थोड़ा टाइमिंग इधर उधर हो जाता है, बाकी ऑलमोस्ट हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा कंटेंट, अच्छा मटेरियल, अच्छा कंसेप्ट दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।